दोस्तों, माता लक्ष्मी कहती है, घर की यह 5 चीजें कभी दूसरों को नहीं देनी चाहिए। हमारे हाथ से दान में दिए गए इन 5 वस्तुओं से हमें भयंकर आपत्ति का सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए, आज हम आपको माँ लक्ष्मी द्वारा सुनाई गई एक प्राचीन कथा सुनाते हैं। इस कथा के माध्यम से आपको पता चल जाएगा कि एक स्त्री को अपने घर की वह कौन सी चीजें हैं जो दूसरों को नहीं देनी चाहिए। जो भी स्त्री यह चीजें दूसरों को दे देती है, माँ लक्ष्मी उसके घर को छोड़कर चली जाती है। इसीलिए दोस्तों, आप इस कथा को पूरा जरूर सुने, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान विष के समान घातक होता है। जो भी इस कथा को पूरा सुनता है, माँ लक्ष्मी उसकी झोली खुशियों से भर देती है। तो चलिए, बिना देरी किए आपको वह प्राचीन कथा सुनाते हैं। दोस्तों, सतयुग काल की बात है। विदेश देश में एक अत्यंत शोभायमान नगरी थी। उस नगरी में एक मीरा नाम की स्त्री अपने पति और सास ससुर के साथ निवास करती थी। मीरा अत्यंत रूपवान और एक पतिव्रता नारी थी। मीरा हमेशा पूजा पाठ और दान धर्म करने में तत्पर रहती थी। साथ ही वो हमेशा अपने पति और बूढ़े सास ससुर का ख्याल रखने में दक्ष रहती थी। मीरा का स्वभाव अत्यंत दयालु था। वह सदैव दूसरों की सहायता किया करती थी। मीरा का पति मुरली एक वैश्य था। उसकी कपड़ों की एक दुकान थी। वह बाजार में लोगों को अनेक प्रकार के छोटे मोटे नाना प्रकार के कपड़े बेचा करता था। मीरा अपने पति से बहुत अधिक प्रेम करती थी। मीरा अत्यंत संस्कारी स्त्री थी। वह अपने पति को ही परमेश्वर मानकर उसकी सेवा करती थी। मीरा नित्य पति से पहले जागती थी। सुबह सुबह वो अपने घर के आंगन को स्वच्छ करती थी, फिर रंगोली बनाकर आंगन की सजावट करती थी। उसके बाद वह अपने घर के कमरे को स्वच्छ करती, फिर स्नान आदि कार्य संपन्न करके वो बाहर बगीचे में लगाए फूलों को तोड़कर पूजा समय भगवान को अर्पण करती थी। वह नित्य तुलसी को जल देती थी। इस प्रकार से वह रोज अपने नित्य कर्म करती थी। मीरा ने कभी किसी का अनादर नहीं किया। वह सभी के साथ मधुर वाणी में बातें करती थी। सभी आस पड़ोस के लोग मीरा को देखकर कहने लगे थे कि यह तो साक्षात लक्ष्मी के समान गुणों वाली स्त्री है। यह अपने परिवार का कितने अच्छे से ख्याल रखती है। इसका पति कितना भाग्यशाली है जो उसे इतनी गुणकारी और रूपवान पत्नी मिली है। इसके अलावा मीरा दान धर्म करते समय कभी अपने हाथ पीछे नहीं रखती थी। उसके द्वार पर जो भी याचक आता वह उसे दान दिए बगैर खाली हाथ नहीं भेजती थी। जो भी भूखा उसके द्वार पर आता तो वह भरपेट भोजन करके ही लौटता था, जिससे उसके द्वार पर आए हुए सभी याचक अत्यंत प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद देकर लौट जाते थे। इसके साथ ही वो गाय कुत्ता और पंछियों को भी खाना देती थी। साथ ही मीरा अपने पड़ोसियों को भी बहुत मदद करती रहती थी। पड़ोसियों को जो जो चीजें लगती मीरा बिना विचार किए ही दे दिया करती थीं, जिस कारण से मीरा के पड़ोसी भी उसका बहुत अधिक सम्मान करते थे। हमेशा आसपास उसकी तारीफ चलती रहती थी। कोई उसे भला बुरा नहीं कहता। फिर एक दिन की बात है, मीरा की एक पड़ोसन उसके घर पर सुबह सुबह आती है। मीरा उसका अतिथि के समान स्वागत करती है और बड़े प्रेम से उसे कहती है, आयो बहन, हमारे घर में तुम्हारा स्वागत है। आज किस कारण से तुम्हारा मेरे घर पर आगमन हुआ है? तुम मुझे चिंतित दिखाई दे रही हो। क्या हुआ, मुझे बताओ। मीरा की पड़ोसन कहती है, मीरा बहन, आज मेरे घर पर बहुत से रिश्तेदार आए हैं। उनके लिए मैं भोजन बना रही थी, पर मेरी सास ने पता नहीं मेरा चकला बेलन कहा छुपा दिया है। वो मुझे नहीं मिल रहा। अभी तो सास भी बाहर गई है। इसीलिए मैं तुम्हारे पास रोटी बनाने के लिए चकला बेलन और तवा मांगने आई हूं। यदि तुम कुछ समय के लिए मुझे चकला बेलन और तवा दे दोगी तो बड़ी कृपा होगी। मैं भोजन तैयार करने के बाद वह तुम्हें जल्दी ही लौटा दूंगी। मीरा कहती है, हे बहन, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अभी मुझे चकला बेलन की आवश्यकता नहीं है, इसीलिए तुम मेरा चकला बेलन और तवा ले जा सकती हो। रुको, मैं अभी तुम्हें लाकर देती हूँ। फिर मीरा रसोई घर में जाती है और रसोई घर से चकला बेलन और तवा लाकर उस पड़ोसन को देती है। फिर वह पड़ोसन मीरा का चकला बेलन और तवा लेकर चली जाती है। कुछ समय बाद अन्य एक स्त्री मीरा के घर पर आती है। मीरा उसका भी प्रेम से स्वागत करती है और पूछती है, बहन, बहुत दिनों बाद तुम्हारा आना हुआ। बोलो, आज तुम्हें मुझसे क्या काम है? संकोच ना करो और बताओ तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। मैं तुम्हारी अवश्य मदद करूंगी। तब वह स्त्री कहती है, हे बहन, मेरे घर में बहुत गंदगी हो गई है और आज सुबह ही मेरा झाड़ू मेरे बेटे ने खेलते समय तोड़ दिया। इसलिए मुझे तुम्हारा झाड़ू चाहिए था, क्योंकि मेरे घर को साफ करने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। इसीलिए मैं तुम्हारे पास झाड़ू मांगने के लिए आई हूँ।
यदि तुम्हें कोई समस्या ना हो तो कृपा करके मुझे अपने घर की झाड़ू दे दो। मैं अपना घर साफ करके तुम्हें झाड़ू लौटा दूंगी। मीरा बिना कुछ विचार किए ही कहती है। हे बहन, तुम रुको, अभी मैं तुम्हें अपने घर की झाड़ू लाकर देती हूँ। इतना कहकर मीरा घर के अंदर जाती है और झाड़ू लेकर आती है और उस स्त्री को दे देती है। वह स्त्री मीरा के घर की झाड़ू लेकर चली जाती है। अब संध्या का समय हो रहा था। मीरा भगवान के मंदिर में दिया जलाती है। तभी बाहर से एक स्त्री उसे आवाज देती है। मीरा उसका भी बड़े प्रेम से स्वागत करती है। वह स्त्री कहती है, हे मीरा बहन, मेरी रसोई का नमक खत्म हुआ था। अभी तो मेरे पति भी बाहर से नहीं लौटे। वो बाजार से मुझे नमक लाकर देते। मुझे रात के लिए भोजन तैयार करना था। क्या तुम मुझे एक वाटी नमक उधार दे सकती हो? तभी मीरा जोर से हंसती है और बोलती है, सिर्फ नमक ही चाहिए ना, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अंदर आओ, अभी देती हूँ। तभी मीरा उसे भी नमक लाकर देती है। अब संध्या हो चुकी थी। दुकान से मीरा का पति मुरली घर आ चुका था। मीरा अब भोजन बनाने में रसोई में चली गई, पर सुबह जो पड़ोसन उसका चकला, बेलन और तवा लेकर गई थी, वो अभी तक नहीं लौटी थी। अब तो उसके पति मुरली को बहुत जोर की भूख लगी थी। इसलिए मीरा ने सोचा, क्यों ना आज के दिन खिचड़ी और भजिया बना दूं। इसलिए मीरा ने चकला, बेलन और तवा ना होने के कारण खिचड़ी और भजिया बना दी। रात को सबने भोजन किया। अब रात हो चुकी थी। मीरा रसोई के बर्तन मांजकर अपने रूम में सोने के लिए जाने ही वाली होती है। तभी बाहर से कोई मीरा को आवाज देता है। मीरा बाहर जाकर देखती है। तभी उसकी पड़ोसन कहती है, मीरा बहन, कल मेरी बेटी को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं। मेरे पास सोने से बना हुआ एक भी गहना नहीं है, तो मैं अपनी बेटी को क्या दूं? मेरी बेटी को पहनने के लिए मेरे पास अच्छी साड़ी भी नहीं है। समझ में नहीं या रहा? मैं तुमसे कैसे कहूं? क्या तुम मुझे एक दोन सोने के गहने और एक अच्छी सी साड़ी दे सकती हूं? केवल एक दिन के लिए उधार में दो। जब मेरी बेटी को लड़के वाले देखकर चले जाएंगे तो मैं तुम्हारे गहने लौटा दूंगी। उस पड़ोसन की बात सुनकर मीरा कहती है, बहन तुम चिंता मत करो, अभी मैं तुम्हें मेरे गहने और साड़ी देती हूँ। फिर मीरा अंदर जाती है, गहने और साड़ी लेकर आती है और उस पड़ोसन को दे देती है। वह पड़ोसन प्रसन्न होकर मीरा के गहने और साड़ी लेकर चली जाती है। अब रात को मीरा अपने पति के साथ सो जाती है। अगले दिन सुबह सुबह जब मीरा अपने आंगन में रंगोली बना रही होती है, तभी कोमल नाम की पड़ोसन मीरा से कहती है, अरे मीरा, मेरा आज मेरे घर का दूध खत्म हो चुका है। क्या तुम मुझे चाय बनाने के लिए थोड़ा दूध दे सकती हो? तब मीरा कहती है, रुको, मैं अभी तुम्हारे लिए एक ग्लास दूध लाती हूँ। मीरा रसोई घर में जाती है और दूध लेकर आती है और उस पड़ोसन को दूध लाकर देती है। वह पड़ोसन प्रसन्नता से उस दूध को लेकर चली जाती है। इस प्रकार से मीरा अपने सभी पड़ोसियों की मदद कर देती है और प्रसन्न होकर घर का काम करने में लग जाती है। फिर रात होते ही उसका पति घर पर लौट आता है। मीरा अपने पति को प्रणाम करती है और उसकी खूब सेवा करती है। रात को दोनों पति पत्नी आनंद से सो जाते हैं। फिर दूसरे दिन वे जागते हैं तो उन्हें एक बहुत ही बुरी खबर कानों पर पड़ती है। एक आदमी दौड़ते हुए मीरा के घर पर आता है और मीरा के पति से कहता है, हे भाई, कल रात को किसी ने आपकी दुकान लूट ली है। सारा माल गायब है। मीरा का पति एकदम से घबरा जाता है और दौड़ते हुए अपने दुकान पर जाता है तो देखता है उसका सारा माल किसी ने लूट लिया है। वह देखता है कि उसके दुकान में रखा हुआ सारा धन भी चोरी हो चुका है। वह दुखी और निराश होकर घर पर लौटता है और मीरा को सारी बात बताता है, जिसे सुनकर मीरा बहुत दुखी हो जाती है। मीरा कहती है, आप चिंता ना कीजिए जी, हमारे घर में अभी बहुत सारा धन रखा हुआ है, जिससे आप फिर से व्यापार शुरू कर सकते हैं। फिर मीरा अपने घर की तिजोरी में देखती है तो मीरा को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं रहता, क्योंकि उसकी तिजोरी भी पूरी तरह खाली दिखाई देती है। उसके अंदर का भी सारा माल अब चोरी हो चुका था। यह देखकर मीरा बहुत दुखी हो जाती है। उसे समझ में नहीं आता कि यह कैसे हो सकता है। मीरा का पति उस पर बहुत क्रोधित हो जाता है और पूछता है, मीरा, सच सच बताओ, हमारे घर के अंदर रखा हुआ सारा पैसा कहाँ गया? मीरा कहती है, हे नाथ, मुझे नहीं पता। मैंने तो घर पर रखा सारा धन तिजोरी में ही रखा था। किसने इसे चुरा लिया पता नहीं। कृपया आप शांत हो जाइए, हम कोई ना कोई उपाय जरूर ढूंढ लेंगे। यह जो तुम दूसरे लोगों को घर पर बुलाकर खिलाती हो, अनजान लोगों को घर में बुलाती हो, उसी का फल है। तुम्हारी मूर्खता के कारण आज मुझे ये दिन देखना पड़ रहा है।
हर समय किसी ना किसी को दान देती रहती हो, यह उन्हीं में से किसी ने हमारे घर का सारा पैसा चुरा लिया है। क्रोध में आकर मीरा का पति उसे भला बुरा कहता है। मीरा की सास भी अपने बेटे की हाँ में हाँ मिलाती है। घर के सारे लोग उसे बहुत कोसते हैं। फिर मीरा अपने पति को दिलासा देते हुए कहती है, हे नाथ, मैंने मेरे कुछ गहने हमारी पड़ोसन को दिए हैं। मैं उसके पास से गहने लेकर वापस आती हूँ। उस थोड़े बहुत गहने से हमारी कुछ मदद होगी। फिर मीरा उस गरीब पड़ोसन के घर पर जाती है तो देखती है उसके घर पर तो ताला लगा हुआ था। आसपास पूछने पर मीरा को मालूम होता है कि वो स्त्री अपना सारा सामान लेकर दूसरे गांव में चली गई। किस गांव में गई किसी को नहीं पता था। वह स्त्री भी घर छोड़कर मीरा के गहने लेकर भाग गई होती है। मीरा निराश होकर घर पर लौटती है और अपने पति को सारी बात बता देती है। मीरा की बात सुनकर उसका पति गुस्से से आग बबूला हो जाता है और मीरा को फिर से भला बुरा कहने लगता है। मीरा का पति कहता है, मीरा, तुम बड़ी मूर्ख हो। तुम्हारे ही कारण हमारा सारा धन वैभव चला गया है। तुम्हारे दान देने की आदत के कारण ही हमारे ऊपर यह मुसीबत आन पड़ी है। अब तू इस घर में नहीं रह सकती। तू अभी इसी क्षण इस घर को छोड़कर चली जा। हे नाथ, आपके सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं आपको छोड़कर कहाँ जाऊं? मुझे माफ कर दो। जो हमारे साथ हुआ वह अनजानवश भूल हुई है। मीरा अपने पति को हाथ जोड़कर विनती करने लगती है, पर मीरा का पति उसकी एक नहीं सुनता और उसे अपने घर से धक्के मारकर निकाल देता है और कहता है, अब तू इस घर से चली जा। कभी मेरे घर लौटकर मत आना। मीरा के पति ने मीरा को बाहर निकालकर घर का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। अब मीरा दुखी होकर रोते हुए अपने पति के घर को छोड़कर चली जाती है। चलते चलते मीरा माता लक्ष्मी के मंदिर में जाती है और माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करते हुए कहती हैं, हे माँ, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जो मेरी ऐसी दशा हुई है? हे माँ लक्ष्मी, मैं तो नित्य आपकी पूजा करती थी, फिर भी आपने मेरे साथ ऐसा क्यों होने दिया? कृपया मुझे बताओ माँ, मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया जो मुझे आज इतनी कठोर सजा मिली है? क्या आप मुझसे रूठ गई हो? बताओ माँ, मुझसे कौन सी भूल हो गई है? फिर मीरा वहीं पर बैठकर रोने लगती है और मन में सोचने लगती है, यदि मेरे पति मेरा स्वीकार नहीं करेंगे तो मैं जीवित रहकर क्या करूं? यदि मेरे ही कारण मेरे पति की दुर्दशा हुई है तो मुझे जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। इतना सोचकर मीरा अपने प्राण देने के लिए नदी की तरफ जाने लगती है। नदी के पास जाकर मीरा माता लक्ष्मी से प्रार्थना करती है, हे माँ लक्ष्मी, अब मैं अपने प्राण देने जा रही हूँ। यदि मेरे द्वारा तुम्हारी पूजा में कोई कमी रह गई हो तो मुझे माफ करो। मैं अपने पति के बगैर जीवित नहीं रह सकती, इसीलिए अब मैं इस नदी में कूदकर अपने प्राण दे दूंगी। इतना कहकर मीरा नदी में कूदने ही वाली होती है कि तभी साक्षात माँ लक्ष्मी उस स्थान पर प्रकट हो जाती है। माँ लक्ष्मी मीरा से कहती है, रुक जाओ मीरा, तुम ये क्या कर रही हो? तभी मीरा आंखें खोलकर देखती है कि साक्षात माँ लक्ष्मी उसके सामने खड़ी है। तभी मीरा हाथ जोड़कर उन्हें नमस्कार करती है। माँ लक्ष्मी के दर्शन करके मीरा बहुत प्रसन्न हो जाती है और कहती है, हे माँ, मुझे क्षमा करो, मैं बहुत बड़ा पाप करने जा रही थी। माँ लक्ष्मी कहती है, हे मीरा, मनुष्य को स्वयं अपने प्राण नहीं लेने चाहिए, चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत सामने हो। आत्महत्या करना और किसी को उसे करने के लिए उकसाना दोनों भी बहुत बड़े महापाप है। इस पाप से मुक्ति आपको नरक लोक की कठोर से कठोर सजा पाकर ही मिलती है। आपको ईश्वर ने जो शरीर प्रदान किया है उसे ऐसे नष्ट नहीं करना चाहिए। हे माँ, मैं विवश हूँ। मेरे पति ने मेरा त्याग किया है। मेरे ही कारण मेरे घर का सब कुछ लूट गया है, इसलिए मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया है। पर मैं अपने पति को छोड़कर जीवित नहीं रह सकती, इसी कारण से मैं विवश होकर अपने प्राण देने जा रही थी। हे मीरा, मैं सब कुछ जानती हूँ और यह भी जानती हूँ कि तुम्हारे पति ने तुम्हारा त्याग क्यों किया है। यह सब तुम्हारी ही भूल के कारण हुआ है। तुमने अनजाने में कुछ ऐसा चीजों का दान किया था जिस कारण से मुझे तुम्हारा घर छोड़कर जाना पड़ा। जो भी स्त्री अपने घर की इन चीजों को दूसरों को दे देती है, उनके घर में मेरा वास नहीं होता है। मैं उन वस्तुओं के साथ ही उनका घर छोड़कर चली जाती हूँ। हे माँ, ऐसी वह कौन सी वस्तुएं हैं? कृपया आप मुझे बताइए, मैंने कौन सी वस्तु का दान किया था जिस कारण से आपने मेरे घर का त्याग किया है? देवी लक्ष्मी कहती है, हे पुत्री, अब तुम ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें उन चीजों के बारे में बताती हूँ जो किसी भी स्त्री को दूसरों को नहीं देनी चाहिए। इन चीजों का दान करने पर मैं उस घर को छोड़कर चली जाती हूँ। हे मीरा, तुम्हारी सबसे पहली भूल यह थी कि तुम्हारे तुम्हारे घर का चकला बेलन और तवा दाब कर दिया। किसी भी दूसरी स्त्री को अपने घर का चकला बेलन और तवा कभी नहीं देना चाहिए।
रसोई घर में इन वस्तुओं का महत्व सबसे अधिक होता है। आपके घर में इन वस्तुओं की पवित्रता सदैव ही बनी रहनी चाहिए। इन्हीं वस्तुओं से आपके पूजा घर के भगवान को प्रसाद बनाया जाता है। इसीलिए इन वस्तुओं को हमेशा स्वच्छ और शुद्ध रखना चाहिए। दूसरों को देने पर यह अपवित्र हो सकती है और फिर इनका उपयोग करना अशुभ फल प्रदान करता है। इसीलिए मीरा, तुमने अपने रसोई घर के चकला बेलन और तवा अपनी पड़ोसन को देकर पहली बड़ी भूल कर दी, जिस कारण तुम दरिद्रता का भागी बन गई। हे मीरा, अब तुम दूसरी वस्तु के विषय में सुनो। तुमने अपनी पड़ोसन को अपने घर में रखी हुई झाड़ू दे दी, जिस वस्तु में मेरा सदैव वास होता है, जो वस्तु मुझे सबसे अधिक प्रिय है। तुमने उसे ही दूसरे को दे दिया, तो फिर मैं तुम्हारे घर में कैसे ठहरती है मीरा? जो स्त्री अपने घर की झाड़ू दूसरों को दे देती है, मैं उसके घर को त्याग देती हूँ। इसी कारण तुम्हारे पति की दुकान चोर लूट कर चले गए। झाड़ू से घर की स्वच्छता की जाती है और जहां पर स्वच्छता होती है उसी स्थान पर मेरा वास होता है। ध्यान में रखना, मीरा घर में झाड़ू को हमेशा छिपाकर रखना चाहिए। झाड़ू पर बाहरी व्यक्ति की दृष्टि भी नहीं पड़नी चाहिए। झाड़ू एक अत्यंत पवित्र वस्तु है, इसे पैर नहीं लगाना चाहिए और इससे कभी विष्ठा आदि प्रकार की गंदगी भी साफ नहीं करनी चाहिए। माँ लक्ष्मी कहती है, हे मीरा, अब तुम तीसरी वस्तु के विषय में सुनो, जो एक स्त्री को कभी दूसरों को नहीं देनी चाहिए। वो है घर का नमक। संध्या समय किसी भी सफेद वस्तु को दूसरों को नहीं देना चाहिए। ऐसा करने से घर में अनाज की कमी पड़ती है। ऐसा करने से घर में दरिद्रता छाई रहती है। अब सुनो, तुम्हारी चौथी सबसे बड़ी भूल, तुम्हारे खुद के आभूषण ही किसी दूसरे स्त्री को पहनने के लिए दिए। याद रखो, एक स्त्री को अपने आभूषण कभी अन्य महिला को नहीं देने चाहिए। स्त्री के 16 श्रृंगार में गहनों का बहुत अधिक महत्व होता है। एक विवाहित स्त्री को अपने आभूषण कभी अन्य स्त्री को पहनने के लिए नहीं देने चाहिए। जो स्त्री अपने आभूषण अन्य स्त्रियों को देती है, उस स्त्री के घर में हमेशा पति पत्नी में क्लेश बना रहता है। मेरी नाराजगी के कारण ही तुम्हारी पड़ोसन तुम्हारे गहने लेकर दूसरे गांव चली गई। हे मीरा, अब मैं तुम्हें 5वीं तथा तुम्हारे अंतिम भूल के बारे में बताती हूँ। वो है, दूसरे दिन सुबह सुबह तुम्हारे दूध का दान किया था। दूध बेचना अलग बात है और दूध का दान करना अलग बात है। ऐसे में तुमने सुबह सुबह दान देकर अपने ऊपर बड़ी मुसीबता ओढ़ ली। इसी के कारण तुम्हारे घर के तिजोरी में रखे गहने चोरी हो गए। मनुष्य को सही चीज़ों का दान करना पुण्यवान बनाता है, पर कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिसे हमें भूल कर भी दान में नहीं देना चाहिए। ऐसी वस्तुएं दान करने से जीवन में अशुभ काल शुरू होता। तुम्हारे भी सारी गलत चीज़ों का दान करके मेरी वक्र दृष्टि का अनुभव किया। हे माँ लक्ष्मी, मुझसे बड़ी भूल हो गई। मैं इन बातों से अनजान थी। कृपया मुझे क्षमा करो और अब मुझे प्रायश्चित करने का उपाय बताओ। देवी लक्ष्मी कहती है, हे मीरा, तुमने प्रायश्चित पहले ही कर लिया है। जो दुख तुम्हें भुगतना पड़ा वही तुम्हारी सजा थी। अब मैं तुम्हें तुम्हारे अच्छे कर्मों के कारण माफ कर देती हूँ। इसीलिए अब तुम अपने घर पर लौट जाओ। मैं तुम्हें तुम्हारा संपूर्ण वैभव और धन संपत्ति तुम्हें लौटा देती हूँ। इतना कहकर माँ लक्ष्मी उस स्थान से अंतर्ध्यान हो जाती है। फिर मीरा भी माँ लक्ष्मी को धन्यवाद करती है और उस स्थान से घर की तरफ जाने लगती है। तभी उसका पति ढूंढते हुए उसी की तरफ आ रहा होता है। वह मीरा के पास आकर उससे क्षमा मांगता है और कहता है, हे मीरा, मुझे माफ करो। मैंने तुम्हें बहुत भला बुरा कहा था। तुम तो साक्षात देवी के समान हो। माँ लक्ष्मी की कृपा से हमें अपना सारा धन वैभव वापस मिल गया है। जिन लोगों ने हमारा धन लूटा था, उन सभी ने हमारा धन हमें लौटा दिया और तुम्हारा नाम लेते हुए क्षमा मांग ली है। यह सुनकर मीरा बहुत प्रसन्न होती है और अपने पति के साथ घर पर लौट जाती है। माँ लक्ष्मी की कृपा से मीरा के घर में फिर से सुख समृद्धि आती है और उसके बाद से मीरा ने कभी भी अपने घर की यह 5 चीजें कभी दूसरों को दान में नहीं दी। तो दोस्तों, पको यह कथा कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं। साथ ही कमेंट में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आप सभी का धन्यवाद।